फिर राज्य के जो भी ऑफिसर्स थे, जिसमें स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब, इन लोगों से बात की, सभी से बात की है और पूछा है कि आपने आखिर क्यों जला दिया। तो उनका कहना था लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, ऐसा हो सकता था। तो कोर्ट का सीधा सा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी की डेड बॉडी को इस तरीके से आप नहीं जला सकते परिवार की अनुमति के बिना। तो बहुत सारे राज्य का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था। ये सब हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो 2 नवंबर की डेट है, नेक्स्ट डेट है 2 नवंबर की, जिसमें राज्य अपना पक्ष रखेगा। आपको क्या लग रहा है किस एंगल में जा रहा है पूरा केस में? किस एंगल मतलब क्या है? ये रेप हुआ एक बेटी का, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मरने के बाद, हमारे देश के अंदर किसी की मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि कोई अगर दुश्मन भी होता है वो भी उसको सम्मान देते हुए पीछे 4 कदम चलता है। लेकिन इन लोगों ने, अदर लोग क्या सम्मान देने आएंगे, उस बेटी से उसका सम्मान छीना, उसके परिवार से, उस बेटी के परिवार से उसके बेसिक राइट्स छीन लिए, उसके परिवार को उसका चेहरा नहीं दिखाया और कैरोसिन डाल करके जला दिया। तो इसका जवाब तो राज्य को देना पड़ेगा। और कोर्ट को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे देश के सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बैठा है, जिन्होंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान में ये केस लिया है। तो हम अगली हेयरिंग का वेट करते हैं। 2 नवंबर है, राज्य जो पक्ष रखेगा, फिर पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखेगा। आइए मैम, मैं भारत समाचार से हूँ, ब्रिजेश जी ने भेजा है। मैम आइए। इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था। इसके बाद इस पूरे मामले पर आज सुनवाई। 60 लोग थे, 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे की बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए और तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर 2:15 पर आज सुनवाई हुई है और अपडेट यह है कि 2 नवंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले 2:15 पर सुनवाई हुई, पीड़ितों के बयान दर्ज कराए गए और उसके बाद अधिकारियों ने अपने बयान दर्ज करवाए गए हैं। उनकी तरफ से जो लापरवाही की गई, और गांव के हार्डली 50 से 60 लोग वहां पर थे, जबकि पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ऑफिसर आगे 300 लोग थे। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, उन्होंने मेलाफाइड तरीके से उस बेटी को जलाया कैरोसिन डाल करके। तो इस बार अंदर जो है राज अपना पक्ष रखेगा। पीटी नहीं करेंगे, निकल जाने लोग गाड़ी के पास। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। अपडेट यह है कि 2 नवंबर को पूरे मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है। तो हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको बता दें। आज 2:15 पर सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद पीड़ितों के बयान दर्ज करवाए गए, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई है, कैसे उन्हें धमकाया गया, परेशान किया गया, पूरी आपबीती। जो अनकहे पक्ष थे, अनकहे जो दिल में दबाए बैठे हुए पीड़ित परिवार थे, आज कोर्ट के सामने उन्होंने अपना आपबीती को बताया है। उसके बाद यहां पर अधिकारियों के बयान भी दर्ज कराए गए हैं और जो लापरवाही अधिकारियों की तरफ से की गई है, क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस साहब कर रहे हैं, तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। परिवार की मर्जी थी मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आपने रात में कर दिया। परिवार वहां मौजूद नहीं है और जो भी क्रिया, जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का, वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये बात डीएम साहब
जो उस परिवार को बोल रहे हैं जो पीड़ित है, जो एक दलित समुदाय से आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत दुनियादारी नहीं पता है। क्या ये बात, और जज साहब ने बोला क्या अगर ये बेटी किसी बहुत पैसे वाले रिच फैमिली की होती, आप इतनी हिम्मत करते उसको जलाने की? इस तरीके की भी चीजें आई हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर जब एक वोट का राइट एक अंबानी अडानी सभी लोगों को है, तो एक वोट का अधिकार उस दलित पीड़ित परिवार को भी है, सबको है, तो वो दोनों इक्वल है। कर रहा है वो अपने सर्वाइविंग के लिए खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूर बन के रिक्शा चला के लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्निटी कम हो जाती है। 2 नवंबर को अब क्या होगा, क्या जवाब देना? देखिए 2 नवंबर को स्टेट अपना जवाब देगा और मैं परिवार की तरफ से जो है हलफनामा जो है कोर्ट में कल कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार निकल चुका है तो सिग्नेचर वगैरह का इश्यू है। अदरवाइज में 2 नवंबर से पहले में आपको यही बताना होगा कि जो आपने बात एवरीथिंग सारा एवरीथिंग वो बातें नहीं बतानी है जो पीड़ित परिवार का पक्ष है वो मुझे रखना है। तो हाथरस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर पहले सुनवाई पूरी हुई है। पीड़िता का परिवार हाथरस के लिए रवाना हो गया है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भारी पुलिस सुरक्षा के साथ हाथरस रवाना हो गया है परिवार। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। आपको बता दें हाथरस मामले की हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई और परिवार अब हाथरस के लिए रवाना हो गया है। तो बड़ा अपडेट यह है कि हाथरस के लिए परिवार रवाना हो गया है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होने वाली है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ